जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के आज के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट लेके आए हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है, अब पहले जो हमारा डिप्लोमा स्टूडेंट था, दो ग्रुप में डिवाइडेड था, ग्रुप ए ग्रुप बी। लेकिन अब ग्रुप को हटाकर ब्रांच वाइज में अलग अलग सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट पहले थे उसका नाम चेंज कर दिया है, और उसमें यूनिट जो थे और उसके अंदर जो टॉपिक थे सारे चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिया गया है। तो उसी के अनुसार जो नया सिलेबस था उसके अनुरूप हम कम्युनिकेशन स्किल का जो सिलेबस है उसको तैयार किए हैं और उस कंटेंट के आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किए हैं। आज के इस वीडियो में पूरा ऑल अबाउट जो है कम्युनिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें से सारे जो सिलेबस है, कंटेंट है, कोर्स सब्जेक्टिव है, सारे चीज़ का डिस्कशन होगा। कितने नंबर के मार्क्स आएंगे, कहाँ पे कितना मार्क्स दिया जाएगा, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली होती है कोर्स मार्किंग। ज़िंदगी में जैसे आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव जीवन में यही है कि आप पढ़ रहे हैं तो मार्किंग के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको इतना परसेंटेज लाना है, हमको क्लास में टॉप करना है। टॉप कब कीजिएगा? तो आपका जब मार्किंग अच्छा रहेगा। तो मार्किंग में क्या किया है, तो पहले हमारा 100 नंबर का मार्किंग होता था कम्युनिकेशन स्किल का, लेकिन अब वो 100 नंबर को 200 नंबर कर दिया गया है। 200 नंबर में कौन से कहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बात करते हैं, तो ये 200 नंबर में एक्सटर्नल जो आपका पहले 70 का हुआ करता था, अब 30 कर दिया गया है। पहला देखो, जो प्रोग्रेसिव जो असाइनमेंट होगा, यानी कि जो क्लास चल रही है उसके बीच में जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो 30 नंबर के रहेंगे, और जो कोर्स खत्म होने के बाद यानी जो सेमेस्टर खत्म होगा उसके बाद जो एंडिंग में असाइनमेंट आपको देना है वो टोटल 70 नंबर के होंगे। यानी कि ये असाइनमेंट मिला के टोटल आपको 100 नंबर के ये असाइनमेंट मिलेंगे, और आपको 20 नंबर इंटरनल जो टेस्ट लिया जाता है, क्लास टेस्ट या इंटरनल एग्जाम, वो 20 नंबर के रहेंगे, और 30 नंबर आपका एक्सटर्नल लिया जाएगा। यानी कि जो एक्सटर्नल में आप कहीं सेंटर भेजा जाएगा वहाँ दीजिएगा, वो 30 नंबर का रहेगा। और ये जो लैब होगा, ये दोनों का प्रोग्रेसिव लैब जो होगा, प्रोग्रेसिव यानी कि जो कि बीच में चलता रहेगा, वो हमारा 20 नंबर का मार्किंग है, और जो एंडिंग लैब का एग्जाम होगा वो 30 नंबर का मार्किंग है। और टोटल मिलाएंगे तो टोटल हमारा 200 नंबर का मार्किंग आता है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, खास करके अब 30 नंबर के लिए आप लोग को फाइट करना है, क्योंकि इंटरनल में ज़्यादा लाइए कम लाइए, आपको इंटरनल पास कर ही देंगे किसी न किसी प्रकार से। तो 30 नंबर पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि एक्सटर्नल में अच्छे लाना है। ठीक है, और दूसरी बात कि कम्युनिकेशन में डरना नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन आसान सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ही कम कैरी लगता है बच्चों का। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि चीज़ें क्या काम, मतलब ये कोर्स ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। कोर्स ऑब्जेक्टिव कहने का तात्पर्य क्या होता है, तो उसको हम समझा देते हैं। जैसे कि जो कोर्स है, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका पढ़ने का हमारा मीनिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल नाम सुन के ही होगा कि एक कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे हम लोग सीखेंगे, तो ये सब्जेक्ट हमें सिखाएगा, जो फैकल्टीज को पढ़ाएंगे उसके जरिए हम इस चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सीख पाएंगे। सबसे पहला था यू विल लर्न टू कम्युनिकेशन, यानी कि आप सबसे पहला कम्युनिकेशन के बारे में सीखिएगा। फिर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कम्युनिकेशन स्किल में कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या बिहेव करना है, ये हमारे सिखाती है, जो कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर कम्युनिकेशन इन करियर, बिकमिंग ए गुड पर्सन इन सोसाइटी, यानी कि जो करियर आपका होता है उसमें कम्युनिकेशन क्या रोल निभाती है, कि कम्युनिकेशन में आप कैसे जाइएगा, इंटरव्यू में कैसे की चीज़ें करनी है, कैसे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है, ये चीज़ें जो हमें सिखाती है वो कम्युनिकेशन ही होती है। आगे हमारा पर्सन, यानी कि जो हम गुड पर्सन सोसाइटी के बीच में कैसे बन सकते हैं, ये कम्युनिकेशन निभाती है। जैसे कि अगर आप समाज में कहाँ क्या बोलना है, बड़ों से कैसे पेश आना, छोटों से कैसे पेश आना, ये जो सिखाती है वो हमें कम्युनिकेशन स्किल जो एक कोर्स होती है या फिर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो हमें सिखाती है। फिर इम्प्रूवमेंट इन द वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि हम जो बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि हम बचपन से ऐसे थे, यानी कि ये हमारा इंप्रूव हुआ है, जिसमें कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण रोल रहा है। फिर कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, यानी कि प्रत्येक दिन जो आप जी रहे हैं, जैसे सुबह जागना है, उठना है, ये सब जो है यानी पर्सनालिटी डेली पार्ट का है, ये भी एक कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है, जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें करेंगे, यानी कि डेली लाइफ में जो होती हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें इसमें कौन कौन से यूनिट हैं, उसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लें आप लोगों के सामने। ठीक है, तो हमारी पहली यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है वो हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जो कम्युनिकेशन से जो जुड़ी बेसिक चीज़ें होंगी वो हमारा यूनिट का नाम है, जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका रोल क्या होता है, रेलेवेंस क्या होता है, और कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कि कहाँ पे कौन बोलता है, कहाँ रिसीव होता है, कैसे होती है, सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स होती हैं जो कि हमें कम्युनिकेशन में मदद करती है, उसके बारे में हमको यूनिट के 1.1 जो पार्ट होगा टॉपिक उसमें पढ़ना। फिर हम लोग को आगे पढ़ना है, रुकिए थोड़ा सा, ये पहले का रह गया जो मिटा नहीं है, तो फिर
दिक्कत होगा आप लोग को समझने के लिए। तो खैर ये आप आराम से पढ़ने में ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचने नहीं है और डरनी नहीं है। आपको 30 नंबर के लिए ही तो ज़्यादा संघर्ष करना। फिर देखो प्रोसेस क्या होती है, स्टेज क्या होती है, आइडिएशन क्या होती है, यानी कि कम्युनिकेशन जो बोलते हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसका जो चरण होता है यानी कि जो चरण वाइज बोलते हैं वो क्या होगा, स्टेज क्या होगा, आइडिएशन क्या होगा, इनकोडिंग, सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल, यानी कि क्या माध्यम होगा, कैसे होगा, कहाँ पे बोलना है, बोल रहे हैं तो क्या गलती हुई है, सारी जो फीडबैक ली जाएंगे वो सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 1.2 में आगे पढ़ेंगे हम क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव तरीके से हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे उसका जो प्रिंसिपल होता होगा वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे 1.3 में। ठीक है, फिर कॉन्संट्रेट यानी करेक्ट, यानी 7 सी जो होती है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके बारे में पढ़ना। फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर कहने का तात्पर्य होता है रुकावटें, यानी कि कम्युनिकेशन के बीच में जो चीज़ें रुकावटें आ जाएगी उसे हम बैरियर कहेंगे, तो उसके बारे में पढ़ना है। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर क्या होता है, सेमेंटिकल एवं लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, ये सारे जो पढ़ेंगे वो हम 1 यानी कि टॉपिक 1 में पढ़ेंगे, ये जो हमारा यूनिट 1 का है। ठीक है, फिर ये देखिए केस स्टडीज फ्रॉम कम्युनिकेशन के अंतर्गत पहले क्या था कि हमारा जो पार्ट था कहानी और कविता का, पोइट्री और स्टोरी का, वो अलग था, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन की चीज़ें सीख है, इसलिए भगवत गीताज कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना बिफोर द वॉर्स, यानी कन्वर्सेशन यानी कम्युनिकेट क्या हुआ था वो हमें कृष्णा और अर्जुना के बीच जो हुआ था वहाँ से सीखना, ये सारी चीज़ें। फिर महाभारत द कन्वर्सेशन बिटवीन कौरव्स एंड पांडव, यानी कि जो पांडव थे और कौरव थे उसके बीच में भी जो कम्युनिकेट हुआ था वहाँ से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, कहाँ पे कैसे बोला था, तो युद्ध में क्या चीज़ें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर बात कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में। इधर आ जाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से देखें। यूनिट 2 में क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो भी अलग अलग प्रकार के होते होंगे, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, उस अनुसार में जो कम्युनिकेशन का डिवाइडेड होता है उसके बारे में 2.1 में पढ़ना, जैसे कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इनफॉर्मल, फॉर्मल भी होता है लेकिन इसमें दिया गया नहीं है, तो लेकिन हम लोग उसको साथ में लेके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं कैसे, ये सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे वो हमारी बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन के जरिए जो होगा, जैसे कि ये हमारा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, रिटन यानी कि जो लिख के करते हैं, फिर हमारा क्रोनोमिक्स हुआ, प्रोक्सिमिक्स हुआ, यानी कोड, यानी कि जैसे कि कोई भी कोड होगा जो कि या तो मदद करेगी या फिर रुकावटें लाएंगी, वो कोड क्या साइन दर्शाएगी कम्युनिकेशन में, ये हमारा एक्सप्रेशन वाले में, उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि जो ग्रुप में कितने लोग इन्वॉल्व हैं नहीं हैं उस अनुसार से जो डिवाइड होगा कम्युनिकेशन के टाइप, उसको इस विषय में हम लोग को पढ़ना है। फिर केस स्टडीज फ्रॉम भगवत गीताज डिफरेंट कन्वर्सेशन विथ कृष्णा एंड अर्जुना, यानी कि देखिए वॉर के बीच में जो वो डिफरेंट तरीके से किया था, यहाँ पे हम लोग को ये ड्यूरिंग देना कि यूनिट के हिसाब से इस कन्वर्सेशन को दर्शाया गया है, तो इसमें क्या कन्वर्सेशन हुआ था और वो किस प्रकार का कन्वर्सेशन था, यानी कि इशारा से था या क्या था, कैसे था, ये सारी चीज़ जो पढ़ेंगे वो यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको हम मिटा दे रहे हैं, अच्छे से आप लोग इसको लिख लीजिए आराम से। ठीक है, आराम से हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, इसको मिटा के आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। ये देखिए जो सिलेबस है, ये पिछला वीडियो हम डाले थे आपको पिछले सिलेबस के अनुसार, लेकिन ये नया सिलेबस का है, तो आप लोग यूनिट वाइज लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अब यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी जो कम्प्रीहेंशन होता है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, कम्प्रीहेंशन क्या होता है, वोकेबलरी क्या होता है, इन्हेंसमेंट क्या होता है, एंड ग्रामर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, यानी कि ग्रामर के अंतर्गत जो भी आएगी वर्ड चीज़ें आएंगी उसके बारे में जो हम लोग पढ़ना है वो यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। और इसको यूनिट 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक सेक्शन 1 है जो कि प्रोज है और सेक्शन 2 है जो कि पोएट्री है। यानी प्रोज यानी कि हम लोग को कहानी पढ़ना है, पोएट्री यानी कविता पढ़ना है। तो कविता में देखिए इसमें क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाय M.K. गांधी, यानी कि जो भारतीय संस्कृति वाली थी वो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का है, यानी कि शॉर्ट में लिखा है। फिर हमारा द सीक्रेट ऑफ वर्क बाय स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद जो लिखे थे उनके बारे में पढ़ना। फिर माई स्ट्रगल ऑफ अन एजुकेशन बाय बुकर टी वॉस्टिगन, यानी ये एक विदेशी राइटर हैं, फॉरेन राइटर हैं जो कि लिखे हैं, तो उसके बारे में पढ़ना। फिर सेक्शन 2 पोएट्री में पढ़ना, तो पोएट्री में क्या पढ़ना है, तो वेयर द माइंड्स
वेयर द माउंट्स विदाउट फियर, यानी कि जो माइंड होता है डर के बिना मतलब कैसा होता है, वो आर.एन. टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे थे, यानी कि अंग्रेजी अनुवाद में, वो पढ़ना है। फिर ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, उसके बारे में पढ़ना है, जो कि एक फॉरेन राइटर थे। फिर स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट, देखो रॉबर्ट फॉरेस्ट जो लिखे थे पोइट्री, उसके बारे में पढ़ना। फिर ए प्लस्म ऑफ लाइफ H.W. लॉन्गफ्लो, यानी कि H.W. लॉन्गफ्लो जो राइटर थे, जो पोइट्री लिखे थे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसको मैं फिर मिटा दे रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यूनिट 4 के बारे में, ठीक है। यूनिट 4 में क्या, वोकेबलरी एंड ग्रामर, यानी कि वोकेबलरी जो होती है, ग्रामर होती है, उसके पार्ट को यूनिट 4 में पढ़ना है। जैसे कि वर्ड्स ऑफ फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, यानी कि जो वर्ड होती है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसकी चीज़ें अंदर क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। प्रीफिक्स, सफिक्स, एक्रोनिम पढ़ना है। फिर सैनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, होनिम्स, ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्द जो बोलते हैं उसको एक शब्द में कैसे बोलेंगे, वो सारी चीज़ें जो है पर्यायवाची शब्द जो हिंदी में होते हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे 4.2 में, यानी कि यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। फिर टेक्निकल जर्गन्स रिलेटेड टू दी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम, यानी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम जो टेक्निकल जर्गन्स होंगे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 4 में। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 आते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 4 में। फिर टाइम एंड टेंस पढ़ना है हम लोग को यूनिट 4 में। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ 2 क्वेश्चन टैग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, और हमारा पंक्ट्यूशन क्या होता है, पंक्ट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बाकी सारी चीज़ें तो डिटेल में हम लोग को पढ़ना है कब, जब यूनिट को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी यूनिट 4 को भी लिख लीजिए आराम से अच्छे से, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, और आप लोग को समझ यदि नहीं आता है तो कहाँ पर दिक्कत हो रही है आपको, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि हम आपको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करें। यूनिट 5 हमारा क्या है, तो यूनिट 5 है हमारा प्रोफेशनल राइटिंग। राइटिंग कहने का मतलब एप्लीकेशन क्या लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, ईमेल को कैसे लिखना है और कैसे भेजना है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे। जैसे देखो प्रीवियस राइटिंग, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन, ड्राफ्टिंग, ईमेल, नोटिस, मेमोज, सर्कुलर, यानी कि ये सारी जो होगा ना क्लास में, जो संदेश दिया जाता है, नोटिस आता है, वही सारी चीज़ें जो हम लोग को पढ़ना है। रिपोर्ट राइटिंग, ये हम लोग को यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। जो 5 यूनिट थे इंग्लिश में, मैंने वो आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया है। अब देखो ये पार्ट हिंदी में भी होती है, जो इंग्लिश में पढ़ेंगे सेम चीज़ को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है, और कुछ अंतर नहीं होता, बस लैंग्वेज का अंतर होता है। संप्रेषण को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, तो संप्रेषण के बारे में पढ़ना है। इस हम आशा करते हैं कि जब इंग्लिश समझ गए होंगे तो हिंदी आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए हिंदी के पार्ट को मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, बल्कि हिंदी का पार्ट जब लेक्चर वीडियो आएगी तो उस वक्त डायरेक्टली आपको हिंदी के चीज़ों को समझाया जाएगा। आप लोग बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आप जैसे इंग्लिश समझ गए तो हिंदी भी समझ सकते हैं, क्योंकि है चीज़ें वही, बस हिंदी में दिया गया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों को, ठीक है। आशा है कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आप बाकी की चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर लिख सकें, ठीक है। आगे देखिए यूनिट 3 और यूनिट 4 सब कुछ वही है, और कुछ अंतर इसमें नहीं है, ठीक है। ये सारे जो है ना बिल्कुल वही। हाँ, इसमें चेंजिंग यहाँ पे नीचे सेक्शन 1 सेक्शन 2 में क्या हुआ है कि वो जो इंग्लिश में हम लोग सब राइटिंग पढ़ रहे थे, यानी कि प्रोज एंड पोइट्री, वो हिंदी में पढ़ना है, जो कि हिंदी लेखक लिखे थे, कबीर के दोहे लिए जो लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह जो हिंदी राइटिंग लिखे थे, वो हम लोग को यहाँ पढ़ना है, ठीक है। आशा है कि आप लोग इसका भी ले लेंगे। यूनिट 5 में लेखन कौशल, ये सारा चीज़ ले लिए होंगे। अब आशा करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कतें रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में समझाइए, और उसे बताने का प्रयास कीजिए, ताकि अगले वीडियो में या फिर अगले वीडियो से अलग तरीके से बताने का प्रयास करें। बाकी बात, हम आप लोगों के समर्थन और प्यार की कामना करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। आज के लिए वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।